हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे थे और इसमें हम 6 चैप्टर को कर रहे थे जो कि था हमारा सिटीजनशिप। और उसमें हमने सारे सिटीजनशिप एक्ट्स को पढ़ लिया था टिल 2015 तक। उसके बाद जो नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है वो आया 2019 में। आपने इसको काफ़ी सुना भी होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा है, तो इसको आज हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या था कि जो सबसे पहले हमने तो ये पूरा चैप्टर ही जो पढ़ा है पूरा सिटीजनशिप का पढ़ लिया है। चैप्टर 6 जो है हमारा वो सिटीजनशिप का है। तो वैसे तो ये काफ़ी जो है काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक रहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 जो लास्ट से लास्ट ईयर आया था, तो उसमें उस टाइम पे क्या था कि काफ़ी ज़्यादा पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी। ठीक है, और लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट थे, लोगों को सही से नॉलेज नहीं थी कि इसमें क्या प्रोविज़न हो रहे हैं, सरकार इसमें क्या क्या कर रही है। तो इस वजह से भी ज़्यादा प्रोटेस्ट और ज़्यादा चीज़ें हो रही थी। और स्पेशली कहाँ कहाँ पे हो रहा था, सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हो रहा था इंडिया के। और जगह जगह पर लोग इसके अगेंस्ट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के अगेंस्ट में क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ स्टूडेंट, सबसे पहले इसका बेस समझते हैं कि ये क्या है। ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है तो सिटीजनशिप एक्ट ही, लेकिन इसमें क्या किया गया है, अमेंडमेंट। जैसा कि हमने सबसे पहले अपने चैप्टर में पढ़ा था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था उसके बाद से पार्लियामेंट को ये पावर दे दी गई थी कि अब वो क्या कर सकती है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, सिटीजनशिप के सारे प्रोविजंस बना सकती है और सारे लॉज को बना सकती है। ठीक है, जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड हो, जो कि हम पढ़ते हैं जो पार्लियामेंट की पावर होती है लॉज को इनेक्ट करने की सिटीजनशिप से के रिगार्डिंग, वो हम आर्टिकल 11 में पढ़ते भी हैं। तो स्टूडेंट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आया है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट आया था हमारे क्या था कि पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न थे जब 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद क्या हुआ कि ये पावर ट्रांसफ़र कर दी गई हमारी इंडिया की पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट क्या है अब पूरी तरीके से एम्पावर्ड है इस चीज़ के लिए कि वो अपनी इच्छानुसार क्या कर सकती है, ये वो लॉ बना सकती है जिससे कि सिटीजनशिप को उसके रिगार्डिंग की, जैसे सिटीजनशिप देनी है, एक्वायर करनी है। हमने पढ़ा था अभी इसी चैप्टर में कि एक्विजिशन के भी 5 मेथड थे, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। और उसके बाद हमने लॉस ऑफ सिटीजनशिप उसके भी प्रोविजंस पढ़े थे। किस में पढ़े थे, इसी में पढ़े थे जो कि इन सब का बेस था पहले सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में। ठीक है, वहीं से सारे प्रोविजंस आए थे। ठीक है, जो कि सिटीजनशिप के एक्वायर से, एक्विजिशन से रिलेटेड हो और या फिर क्या हो, लॉस ऑफ सिटीजनशिप से रिलेटेड हो। ठीक है, तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप में क्या था कि उसमें भी 3 मेथड दिए गए थे। ठीक है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप में भी 3 मेथड दिए गए थे। उसमें था बाय डिक्लेरेशन, बाय रेनंशिएशन और एक लास्ट था बाय डेप्रीवेशन। ठीक है, ये तीनों मेथड दिए गए थे। तो स्टूडेंट्स वो ये तो थी स्टार्टिंग में सिटीजनशिप एक्ट की बात, जबकि 1955 में बना था। फिर क्या हुआ कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे चेंजेस आते गए तो क्या हुआ कि हमारे सिटीजनशिप एक्ट में चेंजेस भी आते गए। और अभी तक क्या है, हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें क्या है 5 टाइम्स अमेंडमेंट हो गए हैं, जिसमें से कि 1986 में हुआ, 1992 में हुआ और 2003 में हुआ। ठीक है, सिटीजनशिप में जो अमेंडमेंट हुआ एक्ट में 2003 में हमने पढ़ा भी था, 2005 का भी हमने पढ़ा था और 2015 का भी हमने अमेंडमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था। अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या पढ़ा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 में, कि इसमें क्या था कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया था उसको क्या कर दिया गया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बना दिया गया था। इस चीज़ से उसका नोमेनक्लेचर को चेंज कर दिया गया था। और साथ ही जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे पीआईओ कार्ड होल्डर थे, और साथ ही जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर थे, उन दोनों स्कीम्स को आपस में मर्ज कर दिया गया था। ये सब कॉन्सेप्ट किसका था, ये सब किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आता है कि जिसका कि आपने पूरे देश में काफ़ी विरोध देखा होगा, ठीक है, वो आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, जिसको आज हम अपने इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये ऐसा हुआ था इसमें कि जो
जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 था, जिसे कि हम प्रिंसिपल एक्ट कह रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या है, मूल एक्ट था हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, बेसिक एक्ट सबसे पहले बनाया गया था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें इसके जो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 1 और इसके क्लॉज बी में क्या किया गया था कि उसमें अब ये प्रोविज़न डाले गए, इंसर्ट किए गए, जो कि हमारे क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रोविजंस डाले गए, उसमें ये कहा गया कि जो ये 3 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिसमें कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 कंट्रीज़ के जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में कौन-कौन आई है, इसमें 6 कैटेगरीज़ आई हैं, जिसमें हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, पारसी। तो ये क्या हो गई, 6 कम्युनिटीज़ हो गई, ठीक है, ये हो गई 6 कम्युनिटीज़। कौन कौन सी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी। और किन किन कंट्रीज से, ये है 3 कंट्रीज से। कौन सी है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 कंट्रीज से इनको लिया गया, इनके लिए प्रोविज़न बनाए गए, और ये कहलाता है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं कि ये जो पहले ये बिल था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक है, जिसे कि CAB कहते थे, कैब के नाम से भी इसे जान रहे थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। तो इसको क्या हुआ कि ये क्या हुआ, लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में ये पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट ने अपनी जो एसेंट थी, जो अपनी सहमति थी, वो 12 दिसंबर 2019 को दे दी थी। मतलब प्रेसिडेंट ने इसको पास कर दिया था, इस बिल को, तब ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। कोई भी बिल क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले वो लोकसभा में जाता है, वहाँ पे पास होता है, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है, और उसके बाद वो वहाँ पास होता है, और उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए, प्रेसिडेंट की सहमति के लिए, ठीक है, तभी वो कोई भी बिल एक्ट का रूप लेता है। तो अब प्रेसिडेंट का इसको एसेंट मिल गया था 12 दिसंबर 2019 को, तो जो कहलाया, फिर इसके बाद बन गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। उसमें क्या किया गया कि जो ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट था 1955 का, जिसको कि हम प्रिंसिपल एक्ट कह रहे हैं, उसमें क्या किया गया, उसमें सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी इंसर्ट किया गया, जिसमें कि ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनकी जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे जो कि ये 3 देश हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ की जो जो क्या थी, 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ठीक है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ थी, उनके लिए क्या किया गया, जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 है, इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए, और उनको क्या दी गई, उनसे बोला गया कि आपको इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, देखा जा रहा था कि जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफ़गानिस्तान है, ये तीनों क्या है, एक तरीके से इस्लामिक कंट्री हैं। तो यहाँ पे जो है, ये तीनों क्या है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हैं, लेकिन यहाँ पे जो अदर माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि ये माइनॉरिटी मीन्स कि जो कम्युनिटी क्या हो, कम नंबर में हो, जिनका नंबर क्या हो, कम हो, जो संख्या में कम हो, जैसे कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी, इन तीनों देशों में क्या थी, माइनॉरिटी थी। और वहाँ पर क्या हो रहा था, ये देखा गया कि पाकिस्तान में जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ, तो ये कहा गया था कि क्या होगा कि दोनों ही 8 अप्रैल क्या था कि 8 अप्रैल को 1950 में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली जो कि पाकिस्तान से थे, उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था 8 अप्रैल 1950 को न्यू दिल्ली में, जिसमें ये कहा गया था कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि दोनों ही क्या करेंगे, दोनों ही कंट्रीज़ अपने देश में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगी, ऐसा दोनों ही देशों ने डिसाइड किया था। लेकिन क्या हुआ कि जब पाकिस्तान
डिवाइड हो गया, जब पाकिस्तान अलग बन गया, क्योंकि पाकिस्तान में तो क्या है, मेजॉरिटी क्या है, मुस्लिम्स हैं, और इंडिया में मेजॉरिटी क्या है, हिंदू हैं। तो जो ये लियाकत अली और ये जो जवाहरलाल नेहरू के बीच में एग्रीमेंट हुआ था 8 अप्रैल 1950 को, इसमें ये कहा गया था कि देखिए, इंडिया के बारे में ये कहा गया कि इंडिया क्या है, एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, तो इसको क्या करना चाहिए, अपनी माइनॉरिटीज़ जो भी है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, या फिर जो भी माइनॉरिटीज़ हो, बौद्ध, पारसी, जैन, उन सबके हितों की क्या की जाए, उन सबके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और क्या किया जाए, उनको उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, और उनका भी ध्यान रखा जाए डेवलपमेंट का, ये कहा गया। और पाकिस्तान के लिए कहा गया कि पाकिस्तान की जो भी रिलीजियस क्या है, माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि वहाँ पे क्या है, पाकिस्तान में क्या है, मुस्लिम मेजॉरिटी है, ठीक है, मुस्लिम तो मेजॉरिटी में है, लेकिन जो क्या है बाकी, जैसे हिंदू, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, ये कम्युनिटीज़ क्या है वहाँ पे, ये सब कम्युनिटीज़ वहाँ पे माइनॉरिटी में है। तो ये कहा गया, इस लियाकत अली और नेहरू जी के बीच में जो पैक्ट हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि आपको क्या करना है, अपनी कंट्री की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है, और उनके डेवलपमेंट के लिए भी कंट्री में वर्क करना है, ये कहा गया। लेकिन क्या हुआ कि जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए थे, तो उस टाइम पे पाकिस्तान में जो हिंदूज थे, ठीक है, जो माइनॉरिटीज़ थे, उनका जो परसेंट था वो 20% था, लेकिन अब वो घटकर कितना हो गया है, 3% हो गया है, 20% से 3% वहाँ की माइनॉरिटीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी प्रकार से क्या है, क्योंकि वहाँ पर क्या किया गया, और माइनॉरिटीज़ के, पाकिस्तान में जो भी माइनॉरिटीज़ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, या फिर वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हों, उनके संग क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन किया गया, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, और उनका रिलीजियस क्या हो रहा था, प्रोसिक्यूशन किया जा रहा था, मीन्स उनको रिलीजियस, उन पर प्रताड़ना हो रही थी, उन पर अत्याचार किए जा रहे थे। तो इसीलिए क्या किया गया, क्योंकि ये क्या है कि ये क्या है, मुस्लिम बहुल बहुल राष्ट्र है, यहाँ पे क्या है कि क्या है, मुस्लिम्स जो हैं उनकी मेजॉरिटी रहती है, लेकिन क्या है कि हिंदूज़ को वहाँ पे, या फिर जो भी माइनॉरिटी थे, उनको उनके प्रॉपर डेवलपमेंट का ध्यान नहीं रखा गया। और ये बात क्या थी, ये थी यूनाइटेड नेशन में भी ये बात कही गई थी, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वहाँ पर भी ये बात उठी। तो इंडिया ने भी इस चीज़ पे सोचा, उसी प्रकार से वही केस क्या था, अफगानिस्तान के साथ भी वही बात थी, बांग्लादेश के साथ भी वही बात थी, और पाकिस्तान में भी वही बात थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम क्या है कि अभी इन 3 कंट्रीज़ के जो भी क्या हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और उनको क्या क्या किया जाए, उनकी जो कंडीशन है उनको क्या किया जाए, सुधारा जाए, और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। तो इसीलिए जो हमारे जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, सिटीजनशिप पार्लियामेंट के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये लाया गया, ठीक है, जिसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी, ठीक है, उसने उसे पेश किया था संसद में, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसके बाद ये जो है, ये एक्ट लाया गया कि जिससे कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनके जो भी राइट्स का हनन हो रहा था, राइट्स का जो वायलेशन हो रहा था, उसको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, और हमारी इंडिया में क्या किया जा सके, उन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दी जा सके, ठीक है, ताकि उनके राइट्स का प्रोटेक्शन हो सके। तो इसीलिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया था। इसको पढ़ते हैं, इसमें कहा गया कि इसमें ये कहा गया कि जो भी पर्सन इन 3 कंट्रीज से, कौन कौन सी कंट्रीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 कंट्रीज से क्या होगा, 31 डे ऑफ दिसंबर 2014, यानी जो क्या होगा, जो ऐसा कोई भी इन 6 कम्युनिटीज़, ठीक है, 6 कम्युनिटीज़ का कोई भी पर्सन अगर इन 3 कंट्रीज से क्या आता है, इंडिया में आता है, और किस डेट से पहले आना चाहिए, वो था कि 31 दिसंबर 2014 से अगर कोई भी क्या हो पर्सन वो इंडिया आया हो, ठीक है।
कब आया हो, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर कोई भी पर्सन इन 3 कंट्रीज से आया हो जो कि किससे रिलेटेड हो, इन 6 जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जो कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन कम्युनिटी का कोई भी पर्सन हो इन 3 कंट्रीज से, वो आया हो किस डेट से पहले, 31 डे ऑफ दिसंबर 2014 से पहले अगर वो इंडिया में इंटर करता है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या होगा कि उसको, उसके ऊपर क्या होगा, उसको जो इलीगल माइग्रेंट है वो नहीं समझा जाएगा। साथ ही उस सिटीजन को क्या किया जाएगा, उसको जो है एक पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट था 1920 का, ठीक है, और उसके प्रोविज़न इन पर लागू नहीं होंगे, इन पर्सन्स पर लागू नहीं होंगे जो ये 6 कम्युनिटीज़ के पर्सन थे, ठीक है। इसमें ये कहा जाता है, वैसे इसमें ये प्रोविज़न होता है कि ये जो पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट है 1920 का, ठीक है, जो कि आता है सेक्शन 3 और सबसेक्शन 2 अंडर क्लॉज सी, इसमें ये कहा जाता है कि क्या है, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी फॉरेनर क्या होता है, अगर इंडिया में एंट्री करता है तो बिना पासपोर्ट के वो एंट्री नहीं कर सकता है, उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें ये छूट दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन 6 कम्युनिटीज़ के लिए जो कि इन 3 कंट्रीज से इंडिया में एंट्री कर रहे हो, ठीक है, किस डेट से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो इंडिया आए हों, ठीक है। और ये कहा गया कि उनको इस चीज़ से भी एग्जेम्प्ट किया जाता है, एक था फॉरेनर एक्ट 1946, ठीक है, उसके प्रोविज़न से भी इनको क्या दी जाती है, इनको मुक्ति दी जाती है, ठीक है, इनके ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा, फॉरेनर एक्ट 1946 ये कहा गया, ठीक है। चाहे ये था कि कोई भी जो अगर फॉरेनर इंडिया में आएगा तो उसके पास क्या होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होगा, उसके ऊपर फिर ये फॉरेनर एक्ट 1946 के प्रोविजंस अप्लाई होते थे, ठीक है, कि उसको क्या है कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम क्या जाना, वापस चले जाना होता था। लेकिन इनके लिए क्या था, ये प्रोविज़न बनाया गया कि ऐसा नहीं किया जाएगा और इनके ऊपर इस प्रकार से कोई भी जो है प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। और ये कहा गया कि कोई भी रूल, ठीक है, कोई भी रूल क्या है इस पर्पज़ से नहीं बनाया जाएगा जिससे कि इनको इलीगल माइग्रेंट बनाया जाए, ठीक है। ये कहा गया कि ये क्या है, इलीगल माइग्रेंट नहीं माने जाएंगे, ऐसा कहा, ठीक है, क्योंकि ये जो 2 एक्ट थे ये पहले इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन को बताते थे, जिसमें पहला एक्ट था पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 का और दूसरा था फॉरेनर्स एक्ट 1946। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया कि इन दोनों रूल्स के प्रोविज़न्स जो हैं वो इन लोगों पर नहीं लगेंगे जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से ये जो 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन कम्युनिटीज़ से आएंगे, तो उनके लिए ये कोई भी ये दोनों लॉज नहीं लगेंगे और उनको इलीगल माइग्रेंट क्या होगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये कहा गया, ठीक है। उसके बाद जो ये सिटीजनशिप एक्ट था 1955 में, उसमें क्या किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के थ्रू इसमें एक नए सेक्शन को ऐड किया गया जो था सेक्शन 6B। इसमें ये बताया गया कि अगर जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन जो इन 3 कंट्रीज से आ रहा है जिसमें कि ये 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, उनको हमारे देश की सिटीजनशिप देने के लिए किस बेसिस पर दी जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, या तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देना होगा या फिर सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू उन लोगों को क्या दी गई, इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई गई। ये इसमें नया कॉन्सेप्ट 6B में डाला गया हमारे अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में ये बताया गया। तो इसमें ये कहा गया कि शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एंट्री इनटू इंडिया। ये कहा गया कि जिस दिन से भी किसी इन तीनों देशों से आए हुए कोई भी इन 6 रिलीजियस कम्युनिटी के जो भी पर्सन होंगे, वो उसने जिस दिन भी हमारे देश में एंट्री की होगी उसी दिन से क्या मान लिया जाएगा, उसको सिटीजन ऑफ इंडिया कंसीडर कर लिया जाएगा। ये इसमें सेक्शन 6B में ये प्रोविज़न किए गए, ठीक है।
उसके बाद ये कहा गया कि जब से भी जिस भी डेट से क्या होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का कमेंसमेंट किया जाएगा, जिस दिन से भी इसको इस एक्ट को लागू किया जाएगा, तो क्या होगा कि ऐसे पर्सन को, ऐसा कोई भी पर्सन क्या है कि वो क्या कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन को अगर वो इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है इन 3 कंट्रीज से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, और तो वो कर सकता है, ठीक है, जो कि इन 6 जो ये 6 रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं, इनमें से अगर वो कोई एक है तो वो कर सकता है। उसको क्या है, इस ग्राउंड पे नहीं रोका जाएगा, अगर क्या है भले ही उसके खिलाफ क्या चल रही हो, कोई भी सिटीजनशिप से रिलेटेड उसके खिलाफ क्या हो, कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हो, तो तब भी उसको इस चीज़ का पूरा अधिकार दिया जाएगा कि वो क्या कर सकता है, इंडियन सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन अपनी फिल कर सकता है, एप्लीकेशन बना सकता है। इस चीज़ के लिए उसको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा, ये कहा, ठीक है। और कहा गया कि उसके खिलाफ अगर कोई भी, उसके अगेंस्ट में अगर कोई भी अभी सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो वो क्या हो जाएंगी, अपने आप ही स्वतः क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, ये कह दिया गया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया कि अगर उसके ऊपर कोई केसेस कुछ भी, अगर उसके अगेंस्ट सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कार्यवाही कुछ भी चल रहा हो, कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हो, तो उन सबको क्या कर दिया जाएगा, इस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के थ्रू क्या किया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और इन कंट्रीज से जो भी पर्सन होगा, जो कि इन 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ से होगा, माइनॉरिटीज़ से होगा, उनको क्या किया जाएगा, उनको इस चीज़ का पूरा अधिकार दिया जाएगा, कि इस चीज़ का पूरा राइट दिया जाएगा कि वो क्या कर सकते हैं, वो एक एप्लीकेशन अपनी दायर कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। सिटीजनशिप के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप बनने के लिए, ठीक है। वो उनको इस प्रकार से क्या है, पूरे राइट्स हैं, ये कहा गया है इसमें। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या था कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 था, ये क्या था, ये इसके जो कुछ प्रोविजंस थे वो कुछ जगह पे हमारे इंडिया में कुछ पार्ट्स पे क्या है, अभी भी अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, उसमें से एक है कि जो भी क्या है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 है, उसके जो प्रोविजंस हैं, इसका मतलब ये है कि देखिए, जैसे हमने कहा कि क्या है कि कोई भी बाहर का पर्सन, मीन्स कि इन 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के जो भी ये 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, जो कि माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ की, जैसे कि जिसमें हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये सब आते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये सब लोग आते हैं। तो ये कहा गया कि जो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, जो कि ये क्या थे, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज़ थे, वहाँ पर क्या हो रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था उसके अगेंस्ट में, और ये कहा जा रहा था कि क्या है कि अगर बाहर की किसी कंट्री से यहाँ पर क्या होंगे, जो इलीगल माइग्रेंट्स आएंगे या फिर कोई भी पर्सन आएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा कल्चर क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा, और हमारा जो डायस्पोरा है वो क्या हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा जो डायस्पोरा है वो अफेक्ट हो जाएगा, और हमारा जो कल्चर है वो अफेक्ट होगा, और यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसमें ऐसे प्रोविज़न किए गए कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 है, इसको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है, इसको असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के में इसको अप्लाई नहीं किया गया। इसका कोई भी सेक्शन इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अप्लाई नहीं हुआ, इनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, जो कि वहाँ के जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर इसको अप्लाई नहीं किया गया, ठीक है। और जो भी ये असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा है, इसके जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, इसको क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में क्या किया गया है, 6th शेड्यूल में इसको कंसीडर किया गया है, वहाँ पर इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, अभी भी क्या है कि ट्राइबल एरियाज़ में, जो कि असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं ये 4, इनके ट्राइबल एरियाज़ में इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का कोई भी प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता है। इसका मीन्स ये है स्टूडेंट्स कि जो ये असम के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, मेघालय के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, मिज़ोरम के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, या फिर
जो त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज़ हैं यहाँ पर क्या है कि कोई भी जो ये भले ही ये इन 3 देशों से इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के बाद भी क्या है ये लोग यहाँ एंट्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी हमारे इंडिया में क्या है कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर किए गए हैं ट्राइबल एरियाज़ में, ताकि जो उनका डिस्टिंक्ट कल्चर है, उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें जो है उनका जो अपना रहन सहन है, जो उनकी डाइवर्सिटी है वो क्या है बनी रहे, ठीक है। वो उसको क्या हो उनका कल्चर प्रोटेक्ट रहे, जो उनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है वो क्या हो प्रोटेक्ट रहे, इसीलिए कहा गया है। तो वहाँ पे काफ़ी विरोध हुआ, तो ये मान लिया गया कि ठीक है वहाँ पे क्या है किसी भी इन लोगों को वहाँ पे आने की वहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोविज़न अप्लाई नहीं किया जाएगा, और वहाँ पे ये लोग वो क्या है वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। वैसे भी ट्राइबल एरियाज़ में क्या होते हैं हमारे इंडिया में, इसको 6 शेड्यूल में जो डाला गया है ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को, इसमें कहा जाता है कि ट्राइबल एरियाज़ में वहाँ पर इन चारों स्टेट्स में के जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या होते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, हर कोई वहाँ पे नहीं जा सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें एक और एक्सेप्शन है कि जहाँ पर क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के जो प्रोविजंस हैं वो लागू नहीं होते हैं हमारी कंट्री में ही, ठीक है। वो है कि द एरिया कवर्ड अंडर द इनर लाइन नोटिफाइड अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। इसमें ये बताया गया है कि जो भी एरिया इनर लाइन के अंदर जो है कवर्ड है, जिसको कि क्या है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के थ्रू क्या किया गया था नोटिफाई किया गया था, ऐसे एरिया में कि जहाँ पर क्या है इनर लाइन परमिट है वहाँ पर ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 है इसके प्रोविजंस को लागू नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स इनर लाइन परमिट जो है वो हमारे इंडिया के जो स्टेट्स हैं जैसे कि नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन 3 स्टेट्स में क्या है कि अगर कोई भी पर्सन अदर स्टेट से इंडिया के अगर वहाँ पे जाता है तो उसको क्या लेना पड़ता है, पहले परमिशन लेनी पड़ती है, इसे कहते हैं इनर लाइन परमिट, ठीक है। पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज हो गई, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम। तो यहाँ पर भी क्या होगा इसके जो प्रोविजंस है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के वो यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होंगे। तो ये हमने पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल एक्ट था सिटीजनशिप का, इसे कभी नहीं भूलना है क्योंकि क्या है सारे अमेंडमेंट जो हो रहे हैं वो इसी एक्ट में हो रहे हैं, ठीक है। वो क्या है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। उसमें क्या किया गया, जो ये अमेंडमेंट एक्ट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 आया, उसके थ्रू जो हमारा ओरिजिनल एक्ट था सिटीजनशिप का 1955 वाला, उसमें क्या किया गया एक सेक्शन 7D को इंसर्ट किया गया, ठीक है। जिसके थ्रू क्या किया गया कि जो भी ये कहा गया कि जो भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैं वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी रूल को वायलेट करते हैं, किसी भी रूल को अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, उनकी जो सिटीजनशिप है उसको क्या कर दिया जाएगा, उनकी जो कार्ड होल्डरशिप है उसको रिवोक किया जा सकता है, उसको रिनाउंस किया जा सकता है, ठीक है। ये कहा गया था कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के जो भी कार्ड होल्डर हैं वो क्या करें, उनको सारे रूल्स और जो भी लॉज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है उसको क्या करना है, फॉलो करना है। अगर कोई भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ये अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में प्रोविजंस बन रहे थे उनको फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा कि उसकी जो सिटीजनशिप है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डरशिप है, उसको क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और साथ ही इसमें ये कहा गया था कि जो ये अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 है इसमें जो ये सेक्शन 7D डाला गया था, इसमें कहा गया था कि इस सेक्शन 7D में तब तक कोई भी एक्ट या कोई भी लॉ जो है या कोई भी ऑर्डर तब तक पास नहीं किया जाएगा जब तक कि क्या है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर से क्या हो, कोई भी उसकी जो क्या हो, उसकी जो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो हो उसको सुना ना जाए। ये कहा गया था कि अगर हमें उसका अगर हमें कैंसिलेशन भी करना है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि क्या है कि वो उसकी जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डरशिप है क्या उसको रद्द करना उचित है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए उसकी बात भी सुनी जाएगी, ये इसमें प्रोविज़न किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं,
ये है कि जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 था, उसके थर्ड शेड्यूल में क्या किया गया था, उसके थर्ड शेड्यूल में भी एक क्या था, अमेंडमेंट किया गया था, जो कि अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के थ्रू किया गया था। उसमें क्या हुआ कि जो भी पर्सन जो कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते थे, और जो ये 6 जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थे, जो कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते थे, तो इनके लिए कहा गया कि पहले क्या था, ये इनका जो रेजिडेंस था इंडिया में, जो एग्रीगेट पीरियड ऑफ रेजिडेंस था, या फिर सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया था, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उनका जो सर्विस का टाइम था, सर्विस करने का, वो क्या होना चाहिए था, वो ये कहा गया कि थर्ड शेड्यूल में ये चेंज कर दिया गया कि पहले ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट में 1955 के वो टाइम पीरियड था कि वो क्या होना चाहिए, वो 11 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 आया, इसमें थर्ड शेड्यूल में ये ऐड कर दिया गया, ये रिप्लेस कर दिया गया, इसकी जगह जो 11 ईयर्स का टाइम था उसको कर दिया गया 5 ईयर्स। अब कह दिया गया कि कम से कम, नॉट लेस देन 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स से क्या होना चाहिए, कम से कम 5 ईयर्स तो वो इंडिया में रहे ही हों, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि द एग्रीगेट पीरियड ऑफ रेजिडेंस और सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एज रिक्वायर्ड अंडर दिस क्लॉज शैल बी रीड एज नॉट लेस देन 5 ईयर्स इन प्लेस ऑफ नॉट लेस देन 11 ईयर्स। पहले स्टूडेंट्स, जो ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट था उसमें ये था कि अगर किसी भी पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप लेनी है तो उसे क्या करना होगा, कम से कम 11 साल तक, 11 ईयर्स तक इंडिया में रहना होगा, ठीक है। रेजिडेंस उसका इंडिया में होना चाहिए, या फिर वो क्या हो कि जो इंडियन गवर्नमेंट हो उसकी सर्विस क्या कर रहा हो, 11 ईयर्स तक कर रहा हो, कम से कम ये टाइम हो, ठीक है, 11 ईयर्स हो, उससे कम टाइम ना हो, ठीक है, 11 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा का टाइम होना चाहिए। लेकिन जो ये अमेंडमेंट एक्ट आया 2019, इसने इस टाइम पीरियड को घटा के कर दिया, कितना कर दिया, 5 ईयर्स। ये कह दिया गया कि अब अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप लेनी है इन 6 जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से थी, इनके लिए कहा गया कि क्या है, अब वो आपकी रेजिडेंस का टाइम पीरियड या फिर सर्विस, जितना कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस की हो, अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो वो कितना होना चाहिए, कम से कम 5 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, 5 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 5 ईयर्स होना चाहिए। और पहले कितना था, 11 ईयर्स था। ये कहा कि अगर आप 5 ईयर्स तक इंडिया में हैं तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। और इसके लिए क्या किया गया, इसमें बाय नेचुरलाइजेशन किया गया, नेचुरलाइजेशन या फिर रजिस्ट्रेशन के थ्रू ये प्रोविज़न किया गया कि उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट है, बस। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, और ये था हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैंने अभी आपको बताया था, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें क्या हुआ था कि जब मैंने आपको बताया कि क्या हुआ था कि 8 अप्रैल 1950 को जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली के बीच में इंडिया और पाकिस्तान के जो भी माइनॉरिटीज़ थे, ठीक है, रेस्पेक्टिव माइनॉरिटीज़ थे, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए ये कहा गया, एक दूसरे के संग एग्रीमेंट किया गया कि क्या करना है, हर कंट्री, दोनों ही कंट्री अपनी अपनी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी और उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करेगी और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। तो क्या हुआ, फिर मैंने बताया कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने अपनी माइनॉरिटीज़ के संग अच्छा व्यवहार नहीं किया, वहाँ पर क्या हुए, काफ़ी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुए, ठीक है, काफ़ी अत्याचार किए गए। जबकि उस टाइम पे क्या था, पहले वहाँ पर पाकिस्तान में 20% जो थी माइनॉरिटीज़ थी, जो कि अब रह गई हैं लगभग 3% माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो इससे खुद ही पता चलता है कि माइनॉरिटीज़ क्या है, ख़त्म होती जा रही है, उनका नंबर, उनका परसेंटेज कम होता जा रहा है। इसका मतलब उनको क्या है, प्रॉपर प्रोटेक्शन कंट्री में प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ये सोचा कि इन लोगों के लिए हमारी इंडिया में क्या किया जाए, ऐसे लोगों को रिलीजियस बेसिस पे क्या दिए जाए, इनकी प्रोटेक्शन का, इनके राइट्स का प्रोटेक्शन किया जाए और इनको हमारे इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। ये एक किया गया था ह्यूमन बेसिस पर, ठीक है, इस टाइप से किया गया। और इसमें ये कहा गया कि जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 है, इसमें क्या है कि इंडिया ने जो प्रॉमिस किया था अपना, लियाकत अली एग्रीमेंट और नेहरू के बीच जो हुआ था,
8 अप्रैल 1950 को उसमें क्या हुआ था कि इंडिया ने कहा कि हमने क्या है कि इंडिया की ड्यूटी भी बनती है कि क्या करे, वो अपनी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन करे। तो इंडिया में तो क्या है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनका क्या है राइट्स, उनको क्या है जैसे भी हमारे सब सिटीज़न हैं सेम ही सबके संग इक्वल ट्रीटमेंट होता है। बल्कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके लिए क्या किए जाते हैं, स्पेशल प्रोविजंस किए जाते हैं। ठीक है, उन्हें रीजनेबल क्या है, रीजनेबल जो भी उनके लिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जाता है, ताकि जो वीकर सेक्शन है समाज का उसको, या फिर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको क्या किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके और उनको डेवलप किया जा सके। और इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या किया गया था, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 को लाया गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें काफ़ी विरोध हो रहे थे। तो इसमें ये कहा जा रहा था एक कि क्या है, इसमें क्या है मुस्लिम्स को छोड़ दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हाँ, इसमें क्या है कि स्पेशल प्रोविज़न ज़रूर इनकी माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स को क्या है, मुस्लिम्स के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविज़न्स हैं। अभी भी सारे प्रोविज़न्स जो कि अमेंडमेंट जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 से ही चले आ रहे हैं कि कोई भी पर्सन क्या है वो इंडियन सिटीजनशिप को, जो कि 5 मेथड हमने पढ़े थे एक्वायर करने के, बाय डिसेंट, ठीक है, बाय क्या था, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय बर्थ और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनके थ्रू, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, ठीक है, वो हर कोई हमारी कंट्री में अभी भी सिटीजनशिप के लिए ऐसे प्रोविज़न है कि अगर कोई भी पर्सन चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, तो वो भी क्या कर सकता है, अपनी सिटीजनशिप को, इंडियन सिटीजनशिप को क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। ठीक है, जबकि आप देख सकते हैं कि क्या हुआ था कि जो ये कंट्रीज़ हैं यहाँ से फिर जो 560 जो मुस्लिम्स थे, उन इन तीनों कंट्रीज से उनको क्या था, लास्ट 6 ईयर्स में क्या दी गई थी, उनको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई गई थी। ठीक है, और ये कहा जाता है कि अगर डेटा देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू डेटा जो क्या थे कि 2830 जो थे इतनी पाकिस्तानी सिटीजन्स को, और 912 अफगानी सिटीजन्स को, और 172 बांग्लादेशी सिटीजन्स को लास्ट ईयर्स में, लास्ट 6 ईयर्स के टाइम में क्या किया गया, इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई, जिसमें से कि ज़्यादातर लोग क्या थे, मेजॉरिटी कम्युनिटी के थे, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के थे इन देशों से भी। तो ऐसा नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, मुस्लिम को एक्सक्लूड कर रहे हैं या मुस्लिम को इंडियन सिटीजनशिप नहीं दे रहे हैं या उनके संग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इसलिए किया गया कि क्या है, ज़रूर इसमें कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए कि हाँ, उनके जो माइनॉरिटी है, जिनके संग क्या हो रहा है, जिनके संग रिलीजियस बेसिस पर अत्याचार हो रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है उनका, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हमारे अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में बनाए गए। लेकिन अगर किसी भी मुस्लिम को, किसी भी मेजॉरिटी को, किसी को भी वर्ल्ड में अगर इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, किसी के लिए भी इंडिया ने मना नहीं किया है। ठीक है, उसमें जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, ओरिजिनली तब से लेकर अभी तक क्या है, अमेंडमेंट्स टाइम पे होते रहते हैं और रूल्स बनते रहते हैं, और लोगों को क्या है, इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि मैंने आपको 5 मेथड्स बताए थे, ये सभी के लिए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।